औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। ओके, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेना है और आगे उन्होंने 5 पार्ट दिए हैं, उसको हमने मतलब प्रूव करना है। ओके, अब हम कम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले सकते हैं, a प्लस बी आयोटा भी ले सकते हैं। बेसिकली आप ना इस तरह के लें, किस तरह मैंने 1 प्लस 2 आयोटा लिया, आप 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 4 आयोटा ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये लेके चलती हूँ पूरे 5 पार्ट में सेम लेके चलें ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट क्या है कि जी डॉट जी कंजुगेट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। ओके, इसका अब हमने कंजुगेट लेके फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये इज़ अ रियल नंबर, हमने ये प्रूव करना है रियल नंबर है या नहीं। ओके, अब मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सिंपल इसका मैं कंजुगेट लूँगी। कंजुगेट कैसे ले सकते हैं, हम पिछली सब 1.1 में भी हमने एक्सरसाइज में सीखा था कि हमने कंजुगेट कैसे लेना है। जो सिंपल साइन होता है उसको हमने चेंज कर देना है। ओके, ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, ये चेंज हो गया। ओके, फिर हम इसको डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अभी तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला वो अप्लाई होगा, क्या होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये आयोटा 2 7 आ जाएगा। आयोटा 2 किसके इक्वल है, -1 के। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4, 1 प्लस 4 5। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये रियल नंबर प्रूव हो चुका है। ओके, अब रियल और कम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी, हमने ये 2 टर्म्स पढ़ी थी, रियल एंड इमेजिनरी। अब जो आयोटा के साथ है वो उसको हम इमेजिनरी कहते हैं, जो सिंपल आयोटा किसके साथ नहीं होता उसको हम रियल कहते हैं। इन्होंने हमें कहा था इज़ अ रियल नंबर, हम लिखेंगे यस, प्रूव्ड हो गया हमारे पास, ये एक रियल नंबर है। ओके, इसका रिज़ल्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है आयोटा 2 प्लस, सॉरी आयोटा नहीं है ये, जी स्क्वायर प्लस जी कंजुगेट ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, इज़ अ रियल नंबर। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि क्या ये रियल नंबर है या नहीं। इसी तरह मैं इसी को लेके चलूँगी, 1 प्लस 2 आयोटा को ही लेके चलूँगी। ओके, अब 1 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लेके हमने 1 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब हमने पहले हमें क्या चाहिए, इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर चाहिए। ओके, हमने पहले सिंपल स्क्वायर ले लिया। ओके, अब स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। इधर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इधर हम अप्लाई करेंगे। ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसमें -1 पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। ओके, एक चीज़ हमारे पास आ गई है, ये देखें ये। अब हमने इसी का कंजुगेट लेके उसका सिंपल इसका कंजुगेट हमने ले लिया। अब हमने इस चीज़ का ना स्क्वायर लेना है। पहले हमने एक सिंपल का लिया था, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर का, अब उसका कंजुगेट लेके फिर हमने स्क्वायर लेना है। ये देखें हमने यहाँ लिया है, लेके सिंपल इसी तरह इधर प्लस का लगाए, इधर माइनस का फार्मूला लगा दें। सिंपल यही प्रोसेस करके ना, ये देखें इसका भी आंसर ये आ गया, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। यहाँ -3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ -3 माइनस 4 आयोटा। अब ये 2 चीज़ हमारे पास आ गई हैं। ओके, अब हम इन दोनों को प्लस करना है। हमने प्लस किया है, दोनों को हमने प्लस करके 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कट आउट हो जाएगा। -3 क्या होता है, -6। ओके, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, चाहे रियल नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, रियल वो होता है जो आयोटा के साथ नहीं होता, विदाउट आयोटा होता है। ओके,
अब हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है z माइनस z कंजुगेट का ओवरऑल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब हमने मैं वही लेके जा रही हूँ। ठीक है, किस तरह वही एक फर्स्ट में वही वैल्यू ली थी, वो अब मैं पांचों में वही वैल्यू लेके चलूँगी ताकि मेरा आंसर प्रॉपर आ सके। अब 1 + 2 आयोटा और इसका कंजुगेट क्या होगा 1 - 2 आयोटा। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाता है 4 आयोटा। अब उसके बाद हमने होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब इसका हमने लेना है स्क्वायर, तो 4 का क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हम -1 में तब्दील करेंगे, करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -16। ये भी हमारे पास रियल नंबर है, हमारे पास प्रूव हो चुका है। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो है ये मॉड है। ठीक है, एंड z कॉन्जुगेट मॉड आर रियल नंबर। ठीक है, सिंपल इसमें हमने वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं। ठीक है, z एक कम्प्लेक्स नंबर एक ये है, उसका कॉन्जुगेट लेके ये हो जाएगा। ओके, अब ये मॉड है, इसका क्या एक बेसिकली फार्मूला होता है। ओके, इसका फार्मूला होता है √a² + b²। ठीक है, हमारे पास यहाँ हमने सॉल्व किया है, हमारे पास आंसर आया है 1 + 4। ठीक है, √ यहाँ 5 आ गया है। इधर भी हम मॉड सॉल्व करेंगे ये, तो इधर भी हमने √1 का स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस इधर प्लस क्यों आया है, काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन होगा, लेकिन अब सब उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा कि -2 अगर ब्रैकेट में माइनस हो, ऊपर हमारे पास इवन नंबर में पावर हो, तो अंदर वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं रहता, प्लस हो जाता है, तो +4 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ओके, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर के मतलब हम ये पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में यही है, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट यही है कि किसके पास आयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है, जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल होता है। ओके, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो है z² माइनस z कॉन्जुगेट ओवर होल स्क्वायर इज़ अ इमेजिनरी नंबर। अब हमने बताना है कि ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं है। ठीक है, पहले तो हम रियल का बताते आ रहे हैं, अब हमने इमेजिनरी का बताना है। ओके, इसी तरह हमने नंबर ले लिए 2। ठीक है, इसका कंजुगेट मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर लेके उसका कंजुगेट ले लिया है। अब इसका हमने स्क्वायर लिया है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 1 + 4 आयोटा स्क्वायर + 4 आयोटा। 1 + 4 आयोटा तो सॉरी किसके इक्वल है -1 के, +4 आयोटा 1 प्लस माइनस -4 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया है इस चीज़ का, ये हमारे पास ये आ गया, ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ये लाना है, इसका कॉन्जुगेट का ही हमने स्क्वायर लेना है। सिंपल, मैंने आपको पहले बताया ना, कहाँ यहाँ प्लस का फ़र्क है, यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है, हमने साइन बस चेंज करने हैं। इसका भी हमारा सारा ओवरऑल एज इट इज़ यही है, बस साइन का फ़र्क है, तो ये प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है, माइनस किया है, -3 + 3 कट हो जाएगा, +4 आयोटा +4 आयोटा हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। ओके, ये हमारे पास इमेजिनरी है, देख लें आप, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। चलें, हमारा ये आज की वीडियो ख़त्म हो गई है, हम एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कल हम क्वेश्चन नंबर 9 लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।